सच कहूँ तो ज़िंदगी जीने की जो सीख है ना, आपको नेचर से ही मिलती है। नेचर और नेचुरल चीज़ों से, जैसे कि घर में अगर छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके अगर वाक़यात वो क्या कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे निश्चल मन से किसी भी चीज़ के लिए वो कह देते हैं, उनसे ही सीखना चाहिए। वाक़ई उनका मन निश्चल होता है और वैसे हमारी प्रकृति है वो बिल्कुल निश्चल है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। उसे अच्छा बनाना हमारे हाथ में है, उसे बुरा कर देना हमारे हाथ में है। अब देखिए ना, जब हम कहते हैं कि एक दरख्त कटता है, बुज़ुर्ग दरख्त, तो उससे न जाने कितने परिवार जो है ध्वस्त हो जाते हैं। अब आप सब कहेंगे कि अच्छा, एक दरख्त के गिरने से कितने परिवार कैसे हो जाते हैं। जिसका वो पेड़ होगा उसे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, वो बेच के उसकी लकड़ियों को कुछ भी कर सकता है। पर होता ये है कि जब एक दरख्त कटता है, टूटता है या गिर जाता है आंधी तूफान से, तो हम उससे काट करके अपना घर तो बना लेते हैं, अपने घर के खिड़की दरवाजे बना लेते हैं, पर हम कभी इस बात पे विचार नहीं करते हैं कि उसी एक बुजुर्ग पेड़ पे ना जाने कितने पक्षियों ने अपना घोंसला बना के रखा होगा और उस पेड़ के गिरते ही उनका घर, उनका घोंसला टूट जाता है। सैकड़ों परिवार जो है पक्षियों के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम सोचें थोड़ा सा प्रकृति के लिए और प्राकृतिक चीज़ों के प्रति अपना आकर्षण अगर हम बढ़ाते हैं, तो हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ हम दे सकते हैं। और यही चीज़ें हैं जो, यही सोच जो है हम सबको ना प्रकृति के करीब लाती है। और हम जो है घर में गार्डनिंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं या जो कुछ भी है, उसी तरीके से ये सब्जियां वगैरह जो हम ख़रीदते हैं ना बाज़ार से, आजकल आप देखिए कि बाज़ार में कितनी महंगी वो सब्जियां मिलती हैं जो कहते हैं कि नेचुरल खाद से हमने तैयार किया हुआ है। तो हम चाहें तो छोटी छोटी इन चीज़ों को अपने घर में ही कर सकते हैं। अगर छोटा परिवार है तो आप एक बैंगन का पौधा लगा लीजिए। बेल लगाने के लिए तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक कंटेनर में आप किसी भी सब्ज़ी का, कद्दू का, कोहड़े का, तरोई का की बेल जो है आप लगा सकते हैं। जब हम यंग एज में होते हैं, जब किशोरावस्था में पहुंच रहे होते हैं, स्कूल करके कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब कि 15-16 साल की उम्र होती है, उस वक्त हमें कितना शौक करता है ना कि हम साड़ी पहनते हैं अलग अलग तरीके से। और मैं भी ऐसा ही करती थी, माँ के वार्डरोब से ये साड़ी मैं पहन के जाऊंगी, इस फंक्शन में, स्कूल के इस फंक्शन में ये वाली साड़ी पहन के जाऊंगी, पहले से इत्मीनान करके रख लेती थी। माँ बहुत ही नाराज होती थी, कहती थी कि ये साड़ी पहन के जाओगी और तुम खराब करके फाड़ के ले आओगी। होता यही था कि हम साड़ी पहनते थे कि स्कूल का फेयरवेल हो या शिक्षक दिवस हो या कोई भी इस तरह का फंक्शन हो, तो उसमें पहन के जाते थे और फिर इतनी जगह लगा लेते थे कि उतारते समय आकर के जल्दी ऐसे खींच देते थे, तो साड़ी फटनी थी और माँ से बहुत डांट पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता जाता है, गुजरता चला जाता है, तो हमारा जो शौक है ना वो बदलता चला जाता है। अब यहाँ तक आते आते शौक बदले ना बदले, शौक तो अभी भी है कि खूब अच्छे से साड़ी पहनते, चूड़ियां भरी भरी पहनते, खूब श्रृंगार करते, पर ऐसा हो नहीं पाता है। नौकरी में एक ड्रेस कोड होता है, कहीं फिर आप कॉलेज में जाते हैं, किसी खास मकसद से किसी खास इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, तो वहाँ का ड्रेस कोड होता है, वो आपको पहनना पड़ता है। और अब इस स्थिति से आते आते तो ये हो जाता है कि इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी हो जाती है, नौकरी इतनी भाग दौड़ की हो जाती है कि हमें जो कपड़ा मिलता है वो पहनते हैं, और अंदर से जो ये फीलिंग आती है वो ये लगता है कि चलो यंग एज में जो कपड़े पहनते हैं ना वो पहन लेते हैं, थोड़ा सा अंदर से फीलिंग भी यंग वाली होगी। ऐसा मैं तो जरूर ही सोचती हूँ, और ऐसा ही पहन के, यही सोच करके मैं ये ड्रेसअप करके जल्दीबाजी में जब सुबह जाना होता है, आप सोचिए कि जिसे हर रोज 4:30-5 बजे घर से निकलना हो, तो वो इसी तरह का ड्रेसअप करेगा ना। तो यही सब कुछ सिलसिला चल रहा है। तो आज मैं ये टॉप पहन के गई थी, और ये बेल बॉटम, जो एक 70s का फैशन हुआ करता था ना, बेल बॉटम पहनती थी लड़कियां भी, लड़के भी सब, तो वही पहन के मैं आज ऑफिस गई थी। तो जब मैं ऑफिस से अभी घर आई हूँ, कितना टाइम हो गया है, 1 बज रहा है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने पता नहीं कितने दिनों से साड़ी पहनी ही नहीं है। तो मैंने कहा आप सबसे शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे
मन की सोच भी बदलता चला जाता है और स्थितियां हैं वो भी हमारे पहनावे को बदल देती है। तो चलिए अब कपड़े चेंज करती हूँ, थोड़ा इत्मीनान से बैठती हूँ, फैन चलाती हूँ और एसी भी चलाती हूँ, थोड़ा ठंडक का एहसास लेते हैं हम। रात के 8 बजे हुए कुछ सामान खत्म था तो बॉदी आई थी तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मंगा दीजिएगा, चाय की पत्ती, दूध, क्योंकि आप सबको शायद बताया नहीं है कि मैं ये जो सूखे पाउडर का दूध होता है ना मदर डेयरी का, इसी से मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि बार बार वो गीला दूध मंगाओ फट जाए रहे नहीं, पीता तो कोई है नहीं। और तेल वगैरह, ये मसाला और पोहा बनाने के लिए ये, और विम बार और सौंफ चाय के लिए, बस ये सारा सामान मंगाया था। उन्होंने कहा था ये मंगा लेना, तो मैंने ये मंगा के रख दिया है। सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ, बिल्कुल 5:18 हो रहे हैं। बस अब मैं तैयार हो गई फटाफट। इतनी जल्दीबाजी होती है ना सुबह कि आप चाह के भी कि सोचो कि थोड़ा इत्मीनान से बात कर ले, रुक जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लाइट्स वगैरह सारी आपको बंद करनी होती है और लाइट्स बंद करने के बाद आपको निकलना होता है। एक ये वाली लाइट जली हुई रहती है हमेशा, बाकी मैं बंद कर देती हूँ। ये वाली जो सेंटर वाली किचन के पास वाली लाइट है ना, ये लाइट जलने देती हूँ और फैन भी चला देती हूँ, इसलिए कि बिल्कुल सारे कमरे सटे सटे हैं ना, तो थोड़ा सा एयर पास होता रहे, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियाँ तो सारी बंद होती हैं। तो देखिए लाइट ऑफ हो गया। अब यहाँ की लाइट एक जली हुई रहेगी और फैन मैं यहाँ का चला देती हूँ। के 12:29 हो रहे हैं और मैं अब घर आ गई हूँ। और आप आलम देख रहे हैं, सन्नाटा सड़क पे देख रहे हैं। आज दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है, 44 डिग्री इस वक्त है और ज़्यादा फॉरकास्ट है। हालांकि फॉरकास्ट ये है कि आंधी तूफ़ान भी आने वाला है, तो इन सारी चीज़ों से आप सबको बच के रहना है। अगर आप सबको पहले से ये पता लग जाए तो कम से कम जो छत पे कोई सामान आपने रखा है उसे हटा सकते हैं, जो उड़ के किसी को घायल कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कुछ उड़ने वाला सामान अगर आप छत पे, खुले छत पे रख देते हैं ना, तो वो आंधी तूफ़ान में उड़ के और किसी को घायल करता है। अच्छा, प्रोग्राम सुन रहे हैं? अच्छा, चलिए, ये हमारे साथी हैं, देखिए प्रोग्राम सुनते हैं हमारा रेडियो का। कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, थैंक यू। बहुत सारे साथी हैं हमारे ऐसे जो यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं या आते जाते हैं ना, तो वो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, जो डेली शो होता है मेरा रेडियो पे, तो वो बताते, फीडबैक देते रहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, गाने अच्छे लगे। मुश्किलें रोज़ कॉलोनी में बैठने वालों, आने जाने वालों के लिए होती है। कोई घर बदल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, नमस्ते, तो इस तरीके से इस सड़क पे सामान भी उठाना पड़ता है। घर आती हूँ ना तो ये दरवाज़ा मुझे खोलना होता है, इसलिए क्योंकि सुबह वो बिल्ली आकर के ना कमरे में घुस के बैठती है, तो जो सफाई करने आती है वो बंद कर जाती है घुस, तो मैं आके इसे खोल देती हूँ ताकि हवा भी आए और बिल्ली को आके बैठना है तो वो बैठ जाए कहीं छाए में, पलंग वलंग के नीचे। एक्वेरियम की ना कुछ चीज़ें खास होती है, जैसे आप सबको मैंने बताया कि जितने भी इसमें प्लांट्स लगे हैं ना, सारे नेचुरल प्लांट्स हैं। और इन नेचुरल प्लांट जो है आम प्लांट की तरह, जैसे हम लोग गार्डनिंग करते हैं ना, उस तरीके से ये भी बढ़ते हैं। आप इसमें आपको सारे प्लांट्स में रूट्स नज़र आ रहे होंगे, आप ये देख रहे हैं। अभी जो रूट्स नज़र आ रहे हैं ये भी नोड एरिया में रूट्स थे, तो इसे हम कट करके दूसरी जगह पानी में लगा सकते हैं। तो अब इसमें पौधा बहुत बढ़ गया है। अब इसमें से कुछ प्लांट्स को मैं कट करूँगी और कट करके दूसरे वाले एक्वेरियम में मैं लगा दूँगी ताकि वो भी भर जाए। इसीलिए उस वाले एक्वेरियम में हमने बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं लगाया था। ये देखिए, आपको मैंने ये यहाँ से कुछ प्लांट्स निकाल लिए हैं और ये देखिए आपको ये रूट्स में दिखा रही हूँ, जो अंदर से पानी में भी दिख रहा था, ये रूट्स। अब ये प्लांट जब हम दूसरे वाले एक्वेरियम में लगाएंगे तो बहुत ईजिली लग जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स को मैंने निकाल के
इसमें थोड़ी देर पहले से डाल के छोड़ दिया था ताकि ये इस पानी में थोड़ी देर हैबिचुएटेड हो जाए इस पानी का, और फिर मैं इसे लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारा प्लांट जो है, ये एक्वेरियम वाला प्लांट जो नेचुरल प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट, वो भी मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अब चूँकि एक्वेरियम में इलेक्ट्रिक जा रहा है, मतलब बिजली से लाइट्स जल रही है और ये जो फाउंटेन वगैरह चल रहा है वो सब कुछ चल रहा है, तो हमें सबसे पहले उसे बंद कर देना चाहिए। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक का सामान हम छूते हैं तो इतनी छोटी छोटी सावधानियां तो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। तो मैंने पहले इसका लाइट जो था, कनेक्शन था विद्युत का, उसे मैंने कट कर दिया है। और अब जो प्लांट्स मैंने इसमें डाल के रखा था, धीरे धीरे करके सबको मैं इसमें लगा दूँगी। ये 2 मिनट में या 1 मिनट में लगेगा नहीं, इसे लगाने के लिए बहुत बारीकी से मुझे तकरीबन आधा से पौना घंटा लगाना पड़ेगा, तब जाके इत्मीनान से इसमें ये प्लांट लग पाएगा। अब ये सारे जो प्लांट्स हैं वो अभी अभी मैंने लगाए हैं, ये सारे लगाए हैं। पानी थोड़ा उथल पुथल हो जाता है, पानी हिल जाता है ना। ये सारे प्लांट अभी मैंने लगाए हैं, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये सारे प्लांट लगाए हैं और सब लग जाएंगे क्योंकि रूट्स के साथ में थे। तो इस तरीके से आप एक्वेरियम के प्लांट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही इसी तरह से आज के वीडियो का समापन हम अब यहीं पे करते हैं। बहुत सारा दिन भर का काम आपके साथ मैंने किया, आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। आपसे जल्दी मुलाकात होती है, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती चली जा रही है, तो इस गर्मी में अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल अच्छी तरीके से रखिए। बाय बाय, प्रणाम।